अब मंगलाचरण के लिए एकता पाटनी को आमंत्रण करूंगा। बोले मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 अरजी सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री श्याम योग सागर महाराज की जय। जय जनेन। गुरुदेवा अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिनवानी की मधुर सुना दो तान। नमोस्तु महाराज। अब हम सब हाथ जोड़कर गुरुवर के समक्ष विनती करेंगे। हे गुरुवर, अपनी मधुर वाणी से हम सबको जिनवानी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये ऋतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी रापसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाः। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी सर्वोदयी देशना इष्टोपदेश की ग्रंथ के ऊपर अपनी सर्वोदयी देशना को देते हुए कह रहे थे कि मदिरा का मद तो घंटे 2 घंटे में उतर जाता है, लेकिन मोह का मद ऐसा है जो 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 भव नहीं, अनेकों भवों तक हमारे ऊपर चढ़ा है। आश्चर्य करें, अग्नि ईंधन के सद्भाव में जला रही थी। अहो मोह की अग्नि कितनी उत्कृष्ट है कि अभाव में व सद्भाव में दोनों में जलाती है। वस्तु चाहे हमारे पास हो चाहे नहीं हो, तब भी हमको कष्ट देती रहती है। अग्नि तो ईंधन मिलेगा तभी जलेगी, अगर ईंधन खत्म हो जाएगा तो अग्नि जलना बंद हो जाएगी। लेकिन मोह की अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो अभाव हो चाहे सद्भाव हो वस्तु का, तब भी कष्ट देती रहती है, तब भी कष्ट देती रहती है। वस्तु रहती है तो कष्ट है ही, वो वस्तु नहीं भी रहती है हमारे पास तो उसके प्रति जो राग भाव हमारा बना रहता है, उससे में कष्ट बना रहता है।
कोई वस्तु हमारे से हमारी चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, वो तो चोरी हो गई, नष्ट हो गई, अब हमारे पास नहीं है, फिर भी उसका कष्ट है कि नहीं है? जो वस्तु चोरी हो गई या चली गई या बिक गई, आज भी उसका कष्ट है, समय समय पर वो याद आती है। कोई ज़मीन हमारी बिक गई है और उस समय जब मजबूरी थी, उस समय बेचना पड़ गया, ज़मीन या मकान बेचना पड़ गया, कोई भी ज़मीन मकान, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमने ज़मीन या मकान बेच दिया, और उसके बाद आज हम सोचते हैं कि आज उस समय नहीं बेची होती, आज हम करोड़ों की होती हमारी। उस समय हमने नहीं बेची होती तो आज करोड़ों की होती। बस यही सोच सोच के आज भी दुखी हैं इस बात को लेकर। जब जब उस ज़मीन को देखते हैं, उस संपत्ति को देखते हैं, तो अंदर एक पीड़ा, एक कष्ट होता। हमारे पिताजी ने बेच दी उस समय सस्ते में, नहीं बेची, मौके की ज़मीन थी ये। कितना उस समय व्यापार नहीं चल रहा था, उस समय वहाँ पर उतना विकास नहीं था, इसलिए बेच दी। अब देख रहे हो कि वहीं सबसे मेन स्थान बन गया। तो अब जब जब उस संपत्ति को देखिए, उस स्थान को देखते हो, ज़मीन को देखते हो, तो कष्ट होता है। ये तो अपनी थी, वो बिक गई तो कष्ट हो रहा है। तुम्हारी अपनी थी भी नहीं, बस तुम्हारे अकेले खरीदने का भाव भी बनाया था, वो खरीदे नहीं हो तब भी कष्ट हो रहा है। वो उस समय खरीद लेते हैं यहाँ पे, तो आज अपने पास ज़मीन होते हैं। बार बार उस स्थान को देखकर, उस जगह को देखकर इस दुकानदार ने, इस मकान वाले ने इतना मनाया था, उसने हमको इतना कहा था ले लो भैया, बाद में पैसा दे देना, अभी बस आप ले लो। तब भी हमारे पिताजी ने, हमने नहीं ली। आज भी इस बात का दुख है उसे, आज भी उससे कष्ट होता है। जब वो ज़मीन को देखता है, स्थान को देखता है, उस समय ले लेते तो आज तो अपने भैया मज़े पड़ जाते। आज देखो इतनी मौखिक ज़मीन थी, कितना मना रहा था, कितना मना रहा था, लिए ही नहीं। कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? दुख होता है कि नहीं होता? चीज़ है तब तो दुख होता ही होता है वस्तु से। वो चीज़ वस्तु नहीं भी होती तब भी दुख। तो ये कह रहे हैं मोह एक ऐसी अग्नि है, अग्नि तो सिर्फ सद्भाव में जलाती है, लेकिन मोह रूपी अग्नि सद्भाव में भी जलाती है और अभाव में भी जलाती है। हो तो भी अरे कहाँ ले ली हमने ये, वहाँ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये गलत जगह फंस गए, गलत जगह ले ली, गलत जगह ले ली, लेके भी रो रहे हैं और नहीं लिए तब भी रोते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अभाव और सद्भाव में दोनों में जो जलाती है उसका नाम है मोह रूपी अग्नि। इसलिए कल आचार्य कह रहे थे कि तत्व को जानने वाले लोग कम हैं और उसको फिर मानने वाले लोग और उससे भी ज़्यादा कम हैं। जैसे कल आपको बताया था कि हमको पता है कि हम गलत हैं, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम हैं कि मैं गलत हूँ। नहीं तो मान आदमी कहते हैं, आचार्य ने कहा कि देवों को जन्म से लोभ कषाय प्राप्त होती है, नारकियों को जन्म से क्रोध कषाय मिलती है, त्रिंचियों को जन्म से माया कषाय मुख्यता रहती है, और मनुष्यों को जन्म से मान कषाय होते हैं। मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, पूरा सर्वस्व। कितने लोग तो ऐसा होते हैं, एक सिर्फ मान कषाय भी सारा सर्वस्व लुटा देते हैं। कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, नहीं अब तो इसको बता के रहेंगे हम कौन हैं, हमारा क्या है, बता। उसके लिए चाहे लाखों रुपए खर्चा करना पड़ जाए, चाहे वकीलों को देना पड़ जाए, चाहे पुलिस वाले को देना चल जाए, चाहे किसी को देना पड़ जाए, लाखों भी खर्चा कर देंगे, अब इसको बता के रहेंगे। और बात आ गई ना, मान कषाय में जब चढ़ जाता है व्यक्ति, फिर ना धन देखता, ना संपत्ति देखता, ना परिवार देखता, ना इज्जत देखता, कुछ नहीं देखता, बस वो मान कषाय में आ जाता है। रावण के जैसा उस मान कषाय में आ गया। मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, ऐसे थोड़ी ना राम के सामने झुकूंगा। उसके लिए से 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सबको उसने युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। सारे भाई, सारे बेटे, सारे पोते, सब सारे रिश्ते, सारे नातेदार, ससुराल पक्ष उसके भी तो जितनी 9,000 कितनी रानियां थीं, तो उतनी रानियों के तो उतने घर के राजा रहे ना। 8,000 रानियां रहती हैं अर्धनारायण की। अब 8,000 रानियां तो 8,000 ससुराल हो गए उसके। 8 नहीं तो मान लो कम से कम 4-5 हज़ार तो एक घर की, यार मान लो 4-4 बेटियां भी हुई तो भी 3-4 हज़ार ससुराल तो होंगी, 2-3 हज़ार। तो उतने राजा उसके वो सब लड़ने आए होंगे।
क्यों नहीं आएगा? जमाई की तरफ से लड़ने क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ही आएंगे। तो वे सब अब सोचो कहाँ फिर उनके उन राजाओं के राजा, उनके रिश्ते में राजा, उनके यहाँ भी तो बच्चों की शादी हुई होंगे, तो वो भी अपने उनको बुलाए होंगे मित्रों को। हाँ तो सब जैसे कोई लड़ाई होती है तो रिश्तेदारों सबको बुला लेते, भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, देखो ये। तो ऐसे युद्ध होते थे तो सब राजा लड़ने आते थे। अब राजा कैसे आते थे? इसके अधीनस्थ राजा, इनके रिश्तेदार राजा, फिर उनके अधीनस्थ राजा, उनके रिश्तेदार राजा, वे सब एक दूसरे की लिंक चेन रहती थी। ऐसे बुला बुला कर नहीं लेके आते थे, ऐसे लेके आते थे। तो अब सोचो कितने सारे लोग सिर्फ एक मान कसाई की अग्नि में नष्ट हो गए। कितने लोग, इतनी सी थी, हम सीता को ऐसे वापस नहीं करेंगे। मैं वीर योद्धा हूँ, क्षत्रिय हैं, ऐसे कैसे वापस कर देंगे? नहीं तो लोक में क्या कहलाएंगे कि रावण हार गया, रावण डर गया, राम के भूमि गोचरी से डर गया, विद्याधर भूमि गोचरी से डर गया। इसलिए नहीं, ऐसे तो नहीं देंगे। उस मान कसाय के पीछे गलत था सभा में, लेकिन विभीषण जब बोलता था तब नहीं मानता था। विभीषण बोलता था आपने गलती की, नहीं मानता था, लेकिन जब अकेले में बैठता था तो उसे लगता था हाँ मैंने गलती की, लेकिन सबके सामने वो स्वीकार नहीं करता था। और भी लोग थे उसके चापलूस, वो कहते आपने कोई गलती नहीं की, आप तो 3 खंड के अधिपति, सब संपत्ति आपकी है, हर वस्तु आपकी है, सब पर आपका अधिकार है। तो चापलूस बोलते थे, इसी तरह से बोलते हैं कि नहीं राजा, सब वस्तु आप ही के अधीन होती है, और इस खंड में 3 खंडों में जो भी वस्तु है वे सब आपकी ही हैं, आपकी अधीनस्थ है, मतलब आप ही उसके स्वामी है। इसलिए आपने सीता को हरण करके कोई गलत नहीं किया। और लेकिन जो नीति निपुण थे, ऐसे लोग रावण को समझाते थे पर स्त्री हरण करना पाप है, आपने गलत किया है। तो वो बात राजा उस समय मानते नहीं था रावण, और नगर से और निकाल दिया। तो आश्चर्य करें, गलती करना और गलती को स्वीकार करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। व्यक्ति गलती करता है और होती है, मनुष्यों से गलती होती है, गलती होने से आपको पाप का बंध नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं कर रहे इसलिए आप दुर्गति में जा रहे हो। गलती करने से दुर्गति में नहीं जा रहे। गलती मनुष्य है, छद्मस जीव है, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों का सुधार नहीं कर रहे हो, इसलिए नरक में जा रहे हो, इसलिए दुर्गति है। तभी तो पितृगुण है। गलती नहीं होती तो पितृगुण क्यों होता? गलती नहीं होती तो पितृगुण क्यों होता? गलती नहीं होती तो प्रायश्चित क्यों होता? प्रायश्चित और पितृगुण है, इसका मतलब है कि गलतियां हैं। गलतियां हैं। भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में पूरा पितृगुण करना पड़ता था। गलती हो चाहे नहीं हो तब भी पूरा पितृगुण करना। क्यों? कि ज़्यादा भोलेपने में गलतियां अधिक होती हैं, और ज़्यादा होशियार व्यक्ति भी गलतियां ज़्यादा कर। होशियार व्यक्ति ज़्यादा 24 घंटे तिकड़म लगाता रहेगा ना, यही तो उसकी गलती है। मायाचारी कैसे करूं, छल कपट कैसे करूं, कैसे अपना बनाऊं, कैसे खींचूं, कैसे निकालूं, कैसे इससे काम निकालूं, कैसे इसको मूर्ख बनाऊं, कैसे क्या करूं, तो तिकड़मबाजी ज़्यादा तिकड़म लगाता रहता है। तो आज महावीर भगवान के जो शिष्य थे तिकड़मबाजी ज़्यादा थी। महावीर भगवान के काल में जो लोग रहे वो तिकड़मबाजी थे, सब दिमाग लगाते थे कैसे इसको उठाना, कैसे गिराना, कैसे। इसलिए इनके शिष्यों को पूरा प्रतिगुण करने का आदेश दिया। आदिनाथ के शिष्य इतने बोले थे कि उन्होंने केस लो, ये पता नहीं काय के लिए बाल पटा रहे हैं, नग्न होकर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता था, नग्न होकर घूम रहे। इतने बोले थे कि ये खा लो तो खा ले, नहीं खाओ तो मत खाओ, यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाते थे, इतने बोले थे। तो इसलिए भोलेपन में भी ज़्यादा वो होता है, दोष लगते हैं, और ज़्यादा होशियार। इसलिए भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ स्वामी के काल के शिष्यों को पूरा प्रतिगण करने का आदेश था। बाकी 2 से लेकर 23 तीर्थंकर के काल के बीच में जो शिष्यों को जितना दोष लगता था बस उतना ही प्रतिगण करते थे, जितना दोष लगता है उतना ही। लेकिन इनको दोष लगे चाहे नहीं लगे तब भी पूरा प्रतिगण करना। कुटिल बुद्धि ज़्यादा थी भगवान महावीर स्वामी के काल से। अब देखो ना कितनी कुटिल बुद्धि हो गई। जैसे जैसे काल बढ़ता जा रहा है,
कुटिलता बढ़ती रही कि नहीं बढ़ रही? सरलता कम हो रही है। सरलता तो कम थी और कम होती जा रही। देखो अब व्यक्ति से बात करते हैं तो समझ में आता है कि मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। मन में इसके कुछ और है, वचन में कुछ और है, और शरीर से कुछ और ही इंडिकेशन दे रहा है। अलग अलग समझ में आते हैं। तो अब पता नहीं चलता। बिल्ली अब तो ढूंढने से कोई मिलेगा, कोई सरल मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अब सबके अंदर कुटिलता भर चुकी है। सब अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। जिसका जब दाव जहाँ लग जाता है वो उस दाव को लगाने में चूकता नहीं। चाहे बोलने का हो, किसी को बोलना हो, कुछ सुनाना हो, मौका मिलेगा तो कोई नहीं छोड़ता। मौका मिला है अब आज तो नहीं छोड़ना, आज तो सुना के रहेंगे। पिछली बार इन्होंने हमको सुनाया था ना, पिछले पर्यूषण में सुनाया था, आज इस पर्यूषण अब हम इनको सुनाएंगे। हाँ होता है भाई, 2-2, 3-3 सालों का, 4-4 सालों का, 10 सालों का याद रखता है। यदि कोई पर्यूषण में किसी के यहाँ 16 सूतक था और वो पर्यूषण में आया और वो कहीं धोखे से अंदर आ गया और तुमने कुछ बोल दिया उसे उस समय, और उसके दिमाग में सेट हो गया, और इस पर्यूषण में मान लो तुम्हारे घर में कुछ हुआ है 16 सूतक, अब वो दिमाग में लगाए बैठे है, अब अगर आएगा ना अब मैं देखता हूँ इसे। अगर वो आ गया ना वो नहीं छोड़ेगा। और लोग भले फिर भी शांत बैठ जाएं, कोई कुछ ना बोले, लेकिन वो ताक में बैठा हुआ है। 10 पर्यूषण पहले इसने मुझे टोका था, आज मौका मिला है। इसके घर में भी वही व्यवस्था बनी जो पहले कभी 10 पर्यूषण पहले मेरे घर में थी, तब इसने टोका था। अब देखते हैं अब ये क्या करता है। उसके घर का कोई भी सदस्य कुछ भी करेगा तो तुरंत तो सबसे पहले एक्शन में वो आएगा, क्यों दिमाग में रखे बैठा है। आप मत सोचना कोई भूल जाता है आपकी गलती, इसलिए आप जितना टोका टाके किसी को करो ना तो याद रखना ये कौन से रूप में तुम्हारे पास आएगा तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा। वो आएगा पर लौट के आती वस्तु। तुम कितना भी कर लो, जैसे कहते हैं दुनिया गोल है, आप कितना ही घूम के आ जाओ कोई ना कोई एक स्थान वापस आ जाओगे। घूमते रहो उस स्थान लौटा। ऐसी जो बात आपने निकाली है ना मुख से किसी की थी, अच्छी या बुरी, दोनों प्रकार की, ये घूम फिर के कभी ना कभी तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुओं के पास, या पोतों के पास, या पोता बहू के पास, कहीं ना कहीं से वो बात उसके ऊपर या फिर तुम्हारे ऊपर तंज के रूप में फिर से कसी जाएगी। समय लग सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी ना किसी दिन वो बात घूम के आपके ही परिवार पर कही जाएगी, आपके ऊपर ही कही जाएगी। तब आपको लगेगा कैसे बोल रहा है ये व्यक्ति। उस समय आप ये भूल जाओगे मैंने भी तो कभी ऐसे ही बोला था इस व्यक्ति को, मैंने भी तो कभी ऐसे ही बोला था इसको। आज देखो वही बात सेम समय में वो मेरे ऊपर भी आ गई। तो आखिर में क्या, गलती करना अलग विषय, गलती को स्वीकार नहीं करना ये अलग विषय। इसलिए बिरला जानो चच्चम, बिरले लोग हैं जो तत्व को जानते हैं, और बिरला मानो तच्चम। एक सेठ की कन्या थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक बार एक व्यक्ति उसको मिला, एक परिवार उसके लड़की को देखने आया। उसने कहा कि आप जो चाहोगे हम सब देंगे, जितना पैसा चाहोगे, जितना धन संपत्ति चाहोगे, इसलिए आप इस लड़की को आप फाइनल करो कि आप कन्या से अपने बेटे की शादी करोगे। तो उसकी माँ को थोड़ा खटका, ऐसा क्यों बोल रहा है कि जितना पैसा चाहोगे उतना देंगे। तो उसने पूछ लिया लड़की के पिता से, एक बात बताइए आपकी कन्या में कोई दोष है क्या, कोई कुंडली में कोई दोष है क्या। ऐसा तो नहीं कि नहीं, इसकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है। कभी कभी किसी कुंडली में दोष होता है ना कि शादी करने से पति मर जाता है, या कुछ हो जाता है, परिवार खराब हो जाता है, या वैधव्य योग हो, या अकेले रहने का योग हो, तो शादी होने के बाद ही तलाक हो जाता है, शादी होने के बाद विधवा हो जाती है, या शादी होने परित्यक्ता योग हो तो त्याग दी जाती है। तो उसने सोचा कोई दोष है क्या इसमें, इसकी कुंडली में। कहीं कोई दोष नहीं है, इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, लाखों में किसी एक की ऐसी कुंडली होती है, ऐसी कुंडली इसके अंदर। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए हम वो देंगे, बस आप हाँ भर दो। इसके अंदर 2 गुण नहीं है, 2 कमी है। कौन सी 2 कमी? ये कुछ जानती नहीं है,
तो सास बोलती क्या इसमें कोई कमी होती है, ये तो हम भी समझा देंगे, तो जान जाएगी। नहीं जानती कुछ चीज़ तो सिखा देंगे। सीखने से तो हर व्यक्ति सीख जाता है, कोई नहीं सीखता। जब श्वान सीख सकता है, जानवर सीख सकता है, तो इंसान क्यों नहीं सीखता? आज देखो ना कितने ट्रेंड हो जाते हैं। वो उसने कहा पैर उठाओ इशारे से, तो हाथी पैर उठा के खड़ा हो जाता है। शेर से कहा से खड़े हो जाओ रिंग पे, तो शेर रिंग पे खड़ा हो जाता है। मतलब कितना एक्सपर्ट हो जाते हैं। इंसानों को, इंसान तो फिर भी प्रमाद करते हैं, जानवरों देखो कितने ईमानदारी सीखते हैं। जब सिखाया जाता है बिल्कुल जैसा इशारा करता है वो वैसे ही काम करने लगता है। जैसा इशारा करता है वैसे ही जीव काम करने लगता है। तो उसने सोचा जब जानवरों को सिखाया जा सकता है, श्वानों को सिखाया जा सकता है, तो इंसानों को क्यों नहीं सिखाया जा सकता? तो सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं जानती। यदि खाना बनाना नहीं जानती तो कोई बात नहीं, खाना बनाना सिखा देंगे। घर के काम काज नहीं जानती तो घर के काम काज सिखा देंगे। और जो भी चीज़ नहीं जानती उसको जना देंगे, ठीक है, चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कमी और क्या है? जानती नहीं, ये तो पहली कमी है। दूसरी मानती भी नहीं है। तो वो कहती बेटा चल नहीं करना रिश्ता यहाँ। जानती नहीं है तब तक तो चलेगा, जना दिया जाएगा, लेकिन मानती ही नहीं है। अब मानती ही नहीं है तो हम क्या कितना भी बोलेंगे खाना बनाना, मानेगी नहीं तो बनाएगी कैसे खाना? सीखेगी कैसे? सिखाएंगे, लेकिन सीखना ही नहीं चाहता, उसे हम कैसे सिखाएंगे? इसलिए चलो ऐसी गलती करते हैं लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो गड़बड़ काम हो जाता है। गलती होगी उसका सुधार हो सकता है, गलती होगी उसका सुधार हो सकता है, लेकिन पहले गलती तो स्वीकार करे व्यक्ति। और जब तक व्यक्ति गलती को गलती स्वीकार नहीं करेगा तो कहते हैं ब्रह्मा भी क्यों ना इस जमीन पर उतर कर आ जाए तब भी उसकी गलती नहीं सुधार सकते। बिल्ला जानई चच्छम बिरला मानई तच्छम। बिल्ली लोग हैं तत्व को जान पाते हैं, बिल्ली लोग हैं जो तत्व को मान पाते हैं। रात्रि भोजन करना अच्छा नहीं है, इसको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। फिर इसको मानने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए। और बिल्ला धारी चच्चम, और उसका त्याग करने वाले लोग और उससे भी कम हैं। जान रहे हैं, मान रहे हैं। आप पाप को पाप जान रहे हो नहीं जान रहे? पाप को पाप मान रहे हो नहीं मान रहे? पर पाप का त्याग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? तुमको पता है ये आलू प्याज आदि ये अभक्ष हैं। बहुत को तो ये नहीं पता कि अभक्ष हैं, इन्हें अभक्ष कहा जाता है। लेकिन जिनको पता है तो वो जानते अभक्ष हैं, जानते अभक्ष हैं, और ये मानते भी हैं कि इन्हें नहीं खाना चाहिए। एक आलू की नोक में, आलू को एक सुई की नोक में भी रखा जाए, इतना सा आलू लिया जाए, सुई की नोक में कितना सा आलू आएगा? या कोई भी जमीकंद जिसे अपन कहते हैं, तो एक सुई की नोक में कितना आएगा? वो इतना सा आएगा, है ना? एक छोड़, उसमें भी इतने जीव हैं, इतने जीव हैं। वो यदि कबूतर के आकार की साइज में बना जाए तो इस 3 लोक में ना समाए। इतने अनंत जीव हैं उसके अंदर, इतने असंख्यात जीव उस नोक के अंदर। इतने से आलू के अंदर इतने जीव हैं तो पूरे आलू के कितना बड़ा होता है? कितने जीव होंगे? फिर एक नहीं हो तुम तो 10-10 खाओ तो कितने जीव होंगे बताओ? ये जान रहे हैं, मान रहे हैं बात को कि आगम में भगवान की वाणी तो असत्य तो नहीं है, झूठ तो नहीं है। कहा है जमीकंद नहीं खाना चाहिए, जमीकंद में जीव होते हैं, तो यह सत्य नहीं है, सत्य है। क्यों? ये किसी ऐरे गहरे की भाषा नहीं है, ये तीर्थंकर देव की भाषा है। उनकी जिनवाणी में ये बात, उनकी दिव्य देशना में बात खिरी है, आचार्य ने लिखी है। और बड़े बड़े ग्रंथों में हमको देखने को एक निगोद शरीरे जीवे दब पवाण दिट्ठा सिद्धि अनंत भाग अभव सिद्धि अनंत गुणा। अभव आचार्य कह रहे हैं एक निगोदिया के शरीर में, एक निगोदिया का शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से नहीं दिखाई देता, इतना छोटा होता है एक निगोदिया का शरीर। जैसे हमारा शरीर है ना, एक इंसान का शरीर, तो अपन कहते हैं 5 फीट का होता है, 4 फीट का होता है, इतना बड़ा होता है। तो एक निगोदिया का शरीर इतना छोटा होता है जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, सामान्य आँखों से क्या, यंत्रों की आँखों से भी नहीं देख सकते। इतना छोटा सूक्ष्म शरीर होता है। उस शरीर के अंदर
सिद्धेयी अनंत भागे, जितने अभी तक सिद्ध हो चुके हैं, कितने सिद्ध हो चुके होंगे? अनंत सिद्ध हो चुके हैं। कितने सिद्ध हो गए? अनंत सिद्ध हो गए हैं। उनका अनंतवा भाग भी अनंत ही होगा। अनंत में भाग देंगे जिसका भी तो निकलेगा उत्तर अनंत, तो उसका अनंतवा भाग यानी अनंत। और अवव्य सिद्धेयी अनंत गुणा, इस 3 लोक में जितनी अवव्य राशि है उस अवव्य राशि में अनंत का गुणा कर दो तो जो उत्तर आएगा वो दोनों बराबर लगभग रहेंगे। तो लगभग बराबर ही हैं सिद्धों का अनंतवा भाग और अवव्य राशि में अनंत का गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उतने अनंत जीव एक निगोदिया के शरीर में हैं। क्योंकि वहाँ एक शरीर और आत्माएं बहुत सारी होती हैं। एक निगोदिया का शरीर, हमारे यहाँ तो एक शरीर एक आत्मा, इस शरीर में एक ही आत्मा रह रही है, बहुत सारी नहीं रह रही। लेकिन निगोदिया के शरीर में एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। एक मरा तो सब मरे, एक जिया तो सब जिए। ऐसे अनंत जीव एक निगोदिया के, फिर तो ये इतना बड़ा पिंड है जो आंखों दिखाई दे, अनंत निगोदियाओं का शरीर इकट्ठा होकर इतना बड़ा पिंड बन पाया, तो हमको दिखाई दे पा रहा है। कितना सोचो आप। तो कह रहे हैं कि बिल्ले ही जाने तत्वों, बिल्ले जो तत्व को जान पाए हैं, बिल्ला माने तत्वों, बिल्ले लोग हैं, नहीं तो लोग क्या दिखाई दे रहे हैं? बताओ तो जीव, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें दिख रहे हैं क्या जीव आलू में? हमें तो नहीं दिख रहे। तुम्हें दिख रहे हैं अदरक में जीव? हमें तो नहीं दिख रहे। तुम्हें दिख रहे हैं गाजर मूली में जीव? हमें तो नहीं दिख रहे। ऐसा बोलेंगे, मानने तैयार नहीं होंगे। लेकिन सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्ने विहन्य थे आज्ञा सिद्धम तु तद गायम नान्यथा बादिनो जिना। जिनेन्द्र देव के तत्व इतने सूक्ष्म हैं, इन्हें किन्हीं हेतुओं से खंडन नहीं किया जा सकता। नहीं तो आज्ञा सिद्धम तद ज्ञायम, इन्हें तो आज्ञा सिद्ध मानकर ग्रहण करो कि भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। उनके केवल ज्ञान से उन्होंने जानकर ऐसा बोला है। नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र देव अन्यथा वादी नहीं होते, व्यर्थ की बातें नहीं करते। जो फैक्ट है उसी को ही भगवान की देशना में खिरता है। इसलिए हम वस्तु को नहीं जान पा रहे, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वस्तु का अभाव है। हम किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब नहीं समझना कि वस्तु का अभाव है। हमारा क्षोभसम का अभाव तो स्वीकार करना, लेकिन वस्तु का अभाव स्वीकार मत करना। नहीं तो तुम कहो हमें दिखाओ, हम तब मानेंगे। हम तो प्रैक्टिकल में जीते हैं, हम तो प्रैक्टिकल में जीते हैं। जब तक हमको दिखता नहीं है तब तक हम मानते नहीं हैं। तो ये हर वस्तु दिख नहीं सकती लेकिन होती है। हर वस्तु दिख नहीं सकती लेकिन होती है। कुछ आँखों से दिखती हैं तो कुछ कानों से दिखती हैं, कुछ नाक से दिखती है, कुछ शरीर से दिखती है। हवा दिख रही है आपको, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं ना उसे। शरीर पे फील हो रहा है तो आपको महसूस हो रहा है हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। गर्मी दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती ना, फील होती है ना। तो फील करके आप समझते हो हाँ गर्मी है, ठंडी है। ये गर्मी ठंडी आपको फील होकर समझ में आती। दिखने नहीं दिखने पर भी आप उसको स्पर्श इंद्रिय से देखते हो। सुगंध दिखती है क्या? दुर्गंध दिखती है कि नहीं दिखती? फिर भी घ्राण इंद्रिय से आप उसे सुनकर बता देते हो कि हाँ हमने देखा वहाँ सुगंध आ रही थी, हमने देखा वहाँ दुर्गंध आ रही थी। ऐसे ही बोलते ना, हम गए थे, हमने वहाँ देखा वहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही थी। अरे तुमने कैसे देख लिया? दुर्गंध कोई दिखने वाली वस्तु है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हमने घ्राण इंद्रिय से फील किया उसे और हमने समझ लिया यहाँ दुर्गंध है कि सुगंध है। हमने वहाँ देखा वहाँ तो बहुत गर्मी थी। महाराज जी वहाँ मत जाना, वहाँ तो बहुत गर्मी है। हम खुद आए वहीं देखकर, हम देखकर आए वहाँ बहुत गर्मी है। अरे तुमने गर्मी को कैसे देख लिया? हम वहाँ देखकर आए वहाँ तो बहुत ठंडी है। तो आपने ठंडी को कैसे देखा? फील किया, शरीर के माध्यम से फील करके समझ गए कि यहाँ ठंडी है, गर्मी है, सुगंध है, दुर्गंध है। वहाँ तो हम देख कर आए बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत आवाज़ है। आवाज़ को तुमने आँखों से कैसे देखा? आपने कर्ण इंद्रिय से सुना, आपको समझ में आया कि वहाँ तो बहुत हल्ला है या वहाँ तो बहुत शांत। हम देख कर आए वहाँ बहुत शांति है।
आपने शांति को कैसे देखा? आपने कंड नहीं देखा कि यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, किसी प्रकार की आवाज़, इसलिए शांति है। तो अलग अलग इंद्रियों के विषय को हम कहते हैं देखा है। ऐसे मन से भी हम देखते हैं। अणुओं को देखा तुमने क्या? अणु को नहीं देख पा रहे हम, परमाणु को नहीं देख पा रहे हैं। आँखों इतनी सूक्ष्म है अणु परमाणु, जिनका दूसरा विभाजन ना हो सके, उसका नाम है अणु। और जब तक विभाजन हो रहा है तब तक है वो स्कंद, जब तक विभाजन हो सके तब तक है स्कंद। और जब इसका विभाजन दूसरा ना होगा अणु, तो कितना सूक्ष्म हो जाएगी वो वस्तु जो आँखों से दिखाई नहीं दे। वो जब तक आँखों से दिखाई दे रही है आपको, तब तक आप उसके विभाजन कर सकते हो। और आँखों से भी दिखना बंद हो जाए, यंत्रों से भी दिखना हो, जब तक यंत्रों से दिख रही है तो यंत्रों से उसका विभाजन कर सकते हैं हम। आँखों से भी दिखना बंद हो जाए, यंत्रों से भी दिखना हो जाए, तब वस्तु का हम विभाजन नहीं कर पाएंगे। वो है अणु, वो है परमाणु। उस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं दिख रहा, फिर भी मानते हो ना अणु होता है, परमाणु होता है, तभी तो स्कंद बनता है। यदि वस्तु नहीं होगी तो बनेगी कैसे? तो जरूरी नहीं कि हमको जो दिखे वही हो। इसलिए भगवान के जो उपदेश हैं उनमें जो तत्वों का बहुत सूक्ष्म तत्वों का व्याख्यान किया गया है। इसलिए भले हमको आँखों से नहीं दिखें, लेकिन आज्ञा सद्यम तु तद ज्ञायम, उन्हें आज्ञा सिद्ध, मतलब भगवान ने कहा है ऐसी उनकी आज्ञा है, इसको मानकर उसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि जिनेंद्रिय अन्यथावादी नहीं होते हैं, अन्यथाभाषणी। इसलिए वस्तु ना भी दिखे तब भी श्रद्धा करना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग तर्क होते हैं, सामने दिख तो है नहीं रहा, कहाँ से हम माने? आप तो कह रहे इतने जीव होते हैं, हमें तो एक जीव दिखा दो, तुम हमें एक जीव दिखा दो, हम मान जाएंगे, पर हमें तो एक भी नहीं मिल रहा। तो भैया सूक्ष्म वस्तुएं, हर वस्तु आँख का विषय नहीं होती, हर वस्तु यंत्र का विषय नहीं होती। कुछ वस्तु क्योंकि सूक्ष्म तत्व होते हैं, पास्ट में गए हुए तत्व होते हैं, पास्ट में निकल जाती है। भूत के तत्व होते हैं, अतीत के तत्व होते हैं, अतीत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म अंतरिक्ष अंतरित तत्व होते हैं जो पहले थे अब नहीं, जैसे राम लक्ष्मण आदिनाथ महावीर अब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि थे नहीं, वे अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है अंतरित हो गए, चले गए, लेकिन वो पात्र चले गए हैं, लेकिन वो जीव था कि नहीं था। अभी भले आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसका मतलब नहीं वो नहीं है। भगवान महावीर आंखों से दिखाई नहीं दे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान महावीर स्वामी नहीं है, हैं, वो जीव है, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूक्ष्म तत्व होते हैं, अंतरित तत्व होते हैं जो चले जाते हैं, पर वो होते हैं अभी भी वे हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बिरला जानो तत्वम बिरला माने तत्वम। और फिर जिस इस चित्त को मान लिया, नहीं भैया मुझे इतने जीवों की हिंसा नहीं करनी है। एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के, एक रसना इंद्रिय के पीछे मैं इतना जीवों की हिंसा क्यों कर रहा हूँ? नहीं खाऊंगा आवक्ष, और क्या होगा इससे ज़्यादा? मर तो नहीं जाऊंगा। जीवन उनका भी चलता है जो आलू प्याज खाते हैं, और जीवन उनका भी चलता है जो आलू प्याज नहीं खाते हैं। घर उनके भी घर में भोजन बनता है, उनके घर में भी खाना बनता है। जो आलू प्याज जिनके घर में नहीं आता, उनके घर में भी खाना बनता है जिनके घर में आलू प्याज आता है। तो ये मत सोचना कि हम आलू छोड़ देंगे, प्याज छोड़ देंगे तो हम बनाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अरे जो नहीं खाते वो भी तो खाते ही है ना, जीवित ही रहते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ खाते ही होंगे। तो बस मैं भी वही खा लूँगा। जो रात्रि भोजन छोड़ दिए हैं उनका जीवन जैसे चल रहा है तो वैसे मेरा भी चलेगा, मैं भी छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा और दूसरे ने छोड़ दे वो जिंदा है और मैं छोड़ूंगा मर जाऊंगा। जैसे वो उस चीज़ का पालन करके जीवित रह रहे हैं तो हम भी जीवित रह सकते हैं। हम कोई मर नहीं जाएंगे, बस अंदर की आत्मशक्ति हमारी बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमको डर लगता है यदि हमने छोड़ दिया तो कैसे चलेगा, एक बार बस व्यक्ति निर्णय पक्का कर ले तो फिर कोई चीज़ उसे डिगा नहीं पाती। बस निर्णय हमारा पक्का नहीं होता, डुलमुल निर्णय रहता है, इसलिए हमेशा हम डिगते रहते हैं। एक पक्का निर्णय, रात में भोजन नहीं करना मतलब नहीं करना। अब आप देखो कोई भी आपको रात में भोजन नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। रात हो भी जाएगी और आपने कहा नहीं करना, एक दिन में एक दिन अगर शाम को नहीं खाऊं तो मर नहीं जाऊंगा, सुबह तो खाया ही था,
सुबह तो खाया था, जब मैं उपवास कर सकता हूँ, जब एकासन कर सकता हूँ, तो रात्रि भोजन त्याग क्यों नहीं कर सकता? क्या होगा इससे ज़्यादा? शाम को भोजन नहीं मिलेगा, यही तो होगा ना, एकासन ही तो होगा, और क्या होगा? एकासन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दिगंबर महाराज तो देखो पूरा जीवन भर ही एकासन करते हैं, तब भी देखो हष्ट पुष्ट रहते हैं, पूरा जीवन ही उनका एकासन में निकलता है, तब भी हष्ट पुष्ट रह रहे नहीं रह रहे। ऐसे तो नहीं सूख कर वैसे होगा कुपोषण के शिकार बन गए हो, नहीं बने ना। एक समय भी भोजन कर रहे हैं तब भी स्वस्थ हैं। तो मैं तो एक आध बार कभी चांस आएगा ऐसा जो मुझे शाम को भोजन करने नहीं मिल पाएगा, तो एक चांस के लिए बहुत से लोग कहते हैं हम रोज़ नहीं खाते रात में खाना, कभी कभी खाना पड़ता है, वो कभी लेट हो जाते हैं इसलिए कभी खाना पड़ता है, इसलिए नहीं छोड़ रहे। अरे कभी एक दिन एकासन कर लेना, जिस दिन नहीं खा पाऊँ कभी तो करने मिलेगा एकासन। बस इसी बहाने जिस दिन मैं शाम को भोजन नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं रात में नहीं खाऊंगा, समझूंगा उस दिन मेरा एकासन रहा। कभी कभी एकासन करना है, जैसे कभी कभी रात्रि भोजन करना होता है। वैसे तो घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किशनगंज में रहते हैं, तो हम रात में नहीं खाते, बाहर जाते हैं तो फिर खाने में आ जाता है बाहर, तो भैया बाहर एकासन कर लो, कैसे खाने में आएगा तुमको? एक समय भोजन कर लो, क्यों जरूरी है बाहर जाके 2 ही बार भोजन करना है? हम बाहर एक ही बार भोजन कर लेंगे, दिन में भोजन कर लेंगे, हम बाहर नहीं खाएंगे। घर में तो खाते नहीं है, बाहर जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम एकासन कर लें। ऐसी दृढ़ता जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, रात्रि भोजन त्याग करना इतना सरल लगेगा आपको, इतना सरल लगेगा, कुछ भी कठिन नहीं है। बस वो तो हमने हवा बना के रखा है, अरे कैसे होगा कैसे होगा, हम रात में भोजन नहीं करें, और बल्कि स्वस्थ हो जाओगे। जितनी शरीर की बीमारियां हैं और धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि रात में भोजन, हमारी रात में पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। वैज्ञानिकों बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भैया रात में अवॉइड करो, मत खाओ, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तंत्र नालियाँ, आहार तंत्र सब एकदम दिन भर काम करते करते थक गया, शांत रहना चाहिए, उसे खाली छोड़ो। और रात में हम खाते हैं और खाने के बाद कम से कम 8 घंटा जगो। अब खाने के बाद आधा घंटा तो जगता नहीं व्यक्ति, खाया और बस गया बिस्तर पे और आड़ा पड़ गया। खाने के बाद मेहनत करो तब तो खाना पचता है, खाने के बाद मेहनत करो को खाना पचेगा, खाने के बाद थोड़ा सा हार्ड वर्क हो तब खाना बचेगा। हाँ, खाया नहीं कि बेड पे जाके बस लेट गए और सामने मोबाइल चला लिया, टीवी चला ली, बस बैठे, अब खाना पचे कैसे? अब मोटापा आ रहा है, अनेक प्रकार की बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, शुगर की बीमारी हो रही है, किडनी की बीमारियाँ, लीवर की बीमारी हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है। अब स्वस्थ ही नहीं रह पा रहे, तो भैया रात्रि भोजन छोड़ोगे तो अनेक प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति पाओगे। अपने आप ऑटोमेटिक सब पूरा शेड्यूल आपका सेट हो जाएगा, पेट भी आपका सही बना रहेगा और धर्म का भी पालन होगा। पर दृढ़ता चाहिए, इसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। अंदर इतनी कुछ भी हो जाए क्या होगा? कोई कह रहे तुम्हारा देखो खाना छूट गया, नहीं नहीं कोई खाना नहीं छूटा, मुझे तो और पुण्य भर मिल गया, मैंने रात को छोड़ा, मुझे एक समय के भोजन त्याग करने का पुण्य मिल गया। दो दिन रात 2 चीज़ें गिनते हैं ना, जैसे जेल में गिनते हैं ना, कोई की 10 साल की सज़ा तो 5 साल में पूरी हो जाती है। क्यों? दिन की अलग रात की अलग, 5 साल दिन 5 साल रात, तो 10 साल हो गए, ऐसे गिनते हैं। तो 10 साल वाला सज़ा 5 साल में छूट जाता है। तो ऐसे ही तुमने सुबह और शाम रात्रि भोजन, तो एक समय के आपके भोजन का त्याग करने का आपको पूरा उपवास का फल मिल गया, उपवास का फल मिल गया। जब आपने दिन का भोजन किया लेकिन रात का भोजन आपने छोड़ दिया, तो रात को आप वैसे हो गए जैसे आप कोई उपवास करके पूरा भोजन त्याग कर देता है, ऐसे आप रात्रि में उपासी आत्मा बन गए, नहीं खाना कुछ भी। तो हो सकता है बस मन पर नियंत्रण करने की देरी है, मन पर नियंत्रण नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। और जिस दिन मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो बिल्ला मानव तत्सम, बिल्ला जानव चच्चम और बिल्ला धारे चच्चम, और तुम बिल्ले लोगों के बीच में जाओगे जो तत्व को धारण करते हैं, सिर्फ जानते ही नहीं, मानते नहीं, बल्कि उसको अनुसरण भी उसका कर रहे हैं। उस श्रेणी में आपका नाम लिखा हो जाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
चले माला। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। चलें जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोक कालोक सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। दिव्य भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार मंत्र।